हमारे यहाँ कहानियों में बदले की बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या हो जब बदला लेने की आग खुद बदला लेने वाले को ही जला दे। चलिए आज एक ऐसी ही खौफनाक कहानी को समझते हैं जो हमें बदले की असली कीमत के बारे में बताएगी। जरा सोचिए इस बात को। एक बेटी अपनी ही माँ से कह रही है, माँ, अगर तुम सच में मेरी खुशी चाहती हो तो प्लीज मुझे मार दो। ये कोई मामूली सी गुजारिश नहीं है। ये तो एक ऐसी आत्मा की चीख है जो किसी असहनीय दर्द से गुजर रही है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ सकती है कि एक जीती जागती जवान लड़की मौत की भीख मांगने लगे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस भयानक कहानी की एकदम जड़ तक जाना होगा। ये कहानी, इसकी शुरुआत ही इसके अंत से होती है, एक ऐसे खौफनाक मंजर से जो एक अनसुलझी और बेहद भयानक बीमारी की वजह से पैदा हुआ है। बिस्तर पर एक लड़की है, अंशिका, और उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसका शरीर सूख कर किसी लकड़ी के ढांचे जैसा हो गया है। आंखें अंदर खोपड़ी में धंस चुकी हैं और उसकी स्किन इतनी सफेद पड़ गई है जैसे मानो शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि जिंदा शरीर पर कीड़े रेंग रहे हैं, उसके मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं, और वो बस एक लगातार ना बर्दाश्त होने वाले दर्द में तड़प रही है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इलाज की कोशिश नहीं हुई, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमने अपने पूरे करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। मतलब मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमयी बीमारी की जड़ आखिर है कहाँ? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस एक घटना की तरफ जहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की जड़ में। देखिए, नफरत की ज्यादातर कहानियों की तरह इसकी शुरुआत भी जलन और ईर्ष्या के छोटे छोटे बीजों से ही हुई थी। कहानी के सेंटर में है दो चचेरी बहनें, अंशिका और राशि। अब अंशिका जो थी, उसे बचपन से ही उसके लुक्स को लेकर, उसके रंग रूप को लेकर हमेशा इग्नोर किया जाता था। हर बात में उसकी तुलना राशि से होती, जिससे उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी और गुस्सा भर गया था। और दूसरी तरफ थी राशि, जिसे सब उसकी अप्सरा जैसी खूबसूरती के लिए जानते थे। वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहती थी, लेकिन स्वभाव से वो थोड़ी घमंडी और कह सकते हैं क्रूर भी थी। तो ये जो नफरत की चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही थी ना, वो आग तब बनी जब अंशिका के लिए एक रिश्ता आया। लड़के वाले अंशिका को देखने आए थे, पर उन्होंने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह चुन लिया खूबसूरत राशि को। ये बेइज्जती तो थी ही, पर राशि ने इस पर और नमक छिड़क दिया। उसने अंशिका से कहा, तुझे क्या लगा था कि इतना हैंडसम लड़का तुझे हाँ बोल देगा? अरे आईने में अपनी शक्ल तो देख लेती है एक बार। राशि के ये शब्द, ये किसी तीर की तरह अंशिका के दिल में चुभ गए, और बस उसकी दबी हुई जलन अब बदले की एक खतरनाक आग में बदल चुकी थी। अपमान की इस आग में जलती हुई अंशिका ने अब एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी का कोई चांस नहीं था। ये वो मोड़ था जहां उसने एक शैतानी शक्ति, रक्त बीज को बुलाने का फैसला कर लिया। तो अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अंशिका ने काले जादू का रास्ता अपनाया। अमावस्या की काली रात में वो एक शमशान घाट पहुंची। वहां उसने एक यज्ञ कुंड चलाया और फिर एक मुर्गे की गर्दन मरोड़कर उसका सारा खून उस आग में डाल दिया। और इसके साथ ही उसने उस शैतानी ताकत को बुलाने के लिए काले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जिस शक्ति का वो आवाहन कर रही थी, उसका नाम था रक्त बीज। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये एक ऐसी शैतानी शक्ति है जिसे काले जादू से ही बुलाया जा सकता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने टारगेट का पूरी तरह से सर्वनाश कर देना। तो अंशिका की वो पूजा वो कामयाब हो गई, और अब वक्त था उस श्राप के असर का, जो राशि की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने वाला था। विनाश अब शुरू हो चुका था। पूजा के अगले ही दिन से राशि की हालत बिगड़ने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा सूख कर मुरझा गया, वजन इतनी तेजी से गिरा कि वो पहचानी ही नहीं जा रही थी, और फिर उसका शरीर जिंदा रहते हुए ही सड़ने लगा। कीड़े उसके मांस को खाने लगे और ठीक अगली अमावस्या की रात वो तड़प तड़प कर मर गई। और मरने से ठीक पहले अपने आखिरी पलों में राशि बस यही बड़बड़ा रही थी कि कोई चीज उसे ले जाने के लिए आई है।
ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसकी मौत कुदरती तो बिल्कुल नहीं थी। तो राशि की मौत हो गई और अंशिका का बदला पूरा हुआ। लेकिन काली शक्तियों का खेल इतना सीधा नहीं होता। कहानी अभी बाकी थी और अब वही बदला पलटकर अंशिका पर भारी पड़ने वाला था। राशि की मौत के साथ अंशिका को लगा कि सब खत्म हो गया, बदला पूरा हो गया। लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि देखिए, राशि की मौत जिस भयानक तरीके से हुई थी, शरीर का गलना, कीड़ों का खाना, डॉक्टरों का कुछ ना कर पाना और ठीक अमावस्या की रात को मरना, एक एक करके ठीक वही सारी चीजें अब अंशिका के साथ होने लगी थीं। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण बहुत सीधा सा है। रक्तबीज जैसी काली शक्तियां किसी की वफादार नहीं होती, वो किसी की सगी नहीं होती। अपना काम खत्म करने के बाद उस शैतानी ताकत ने अपना अगला निशाना बना लिया उसे, जिसने उसे बुलाया था, यानी अंशिका को। तो इस खूनी बदले की कहानी का आखिर अंत क्या हुआ? चलिए अब इस कहानी की उस दुखद सीख पर आते हैं जो नफरत के अंजाम के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताती है। हाँ, ये सच है कि अंशिका बदला लेने में कामयाब रही, उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन अपने दुश्मन को मिटाने के लिए उसने एक ऐसी आग जलाई जिसने आखिर में उसे खुद को ही जलाकर राख कर दिया। और उसका अंत वो भी उतना ही भयानक था। अमावस्या के ठीक अगली सुबह उसकी लाश मिली और उसकी गर्दन ठीक उसी तरह एक ही झटके में मरोड़ी हुई थी, जैसे उसने उस रात उस मुर्गे की गर्दन मरोड़ी थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई बदला लेने के सफ़र पर निकलता है तो आखिर में असली शिकार कौन बनता है? वो जिसे मिटाने की कोशिश की गई या वो जो इस कोशिश में खुद ही मिट गया?